एक तो वो आदमी होता है जो दुनिया में इस कदर खोया होता है कि उसको समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा होता है। वो कहता है इसमें समझना क्या है, ये तो ऐसा है ही, ऐसा होता ही है, ये तो एक अनिवार्य सत्य है। उससे ऊपर एक दूसरा आदमी होता है जो सोचता है कि दुनिया को इस तरह समझ लिया कि संसार को सिद्धांतों में बांध लिया। तो संसार में कोई घटना घटेगी, जो पहले किस्म का आदमी है उससे पूछो क्यों घटी, तो कहेगा मुझे पता नहीं, घटनी थी तो घट गई, मैं नहीं जानता। वो ये भी कह सकता है कि कोई कारण होता भी है क्या, कोई वजह होती है, कोई सिद्धांत होता भी है क्या। जो दूसरे किस्म का आदमी है, जिसने दुनिया को समझने की थोड़ी तो कोशिश करी है, जिसने दुनिया को सिद्धांतों में बांट लिया है, वो कहेगा घटना इसलिए घटी क्योंकि प्रारब्ध था। कहेगा तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो इस कारण हुआ क्योंकि तुम्हारा कर्मफल था। उसने जीवन को समझने की कोशिश में जीवन को सिद्धांतों में बांध लिया। मैं दोहरा रहा हूँ, पहला आदमी है जो जिंदगी पर नज़र ही नहीं डाल रहा, उसको कहीं कोई सूत्र, कहीं कोई धार, कहीं कोई तारतम्य दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसको कहीं दो कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई दिखाई ही नहीं पड़ती हैं। वो इतना स्थूल जीवन जी रहा है कि घटनाएं आपस में जुड़ी भी हो सकती हैं, कि एक तल के नीचे दूसरा तल भी हो सकता है, इसकी उसको भनक भी नहीं लगती है। तो ये तो पहले किस्म का आदमी है। दूसरे किस्म का आदमी वो है जो दुनिया को सिद्धांतों में बांधने की कोशिश कर रहा है, कंसेप्चुलाइज कर रहा है। वो कई सिद्धांत निकालेगा, कर्म का सिद्धांत उसमें से एक है, प्रारब्ध का सिद्धांत दूसरा है। फिर उसी के साथ वो कुछ शब्दों को भी गढ़ता है। जीवन मुक्त एक शब्द है, विदेह मुक्त दूसरा शब्द है। और वो कहता है कि जीवन मुक्त होना एक परम लक्ष्य है, विदेह मुक्त होना भी एक परम लक्ष्य है। आप लोगों को याद होगा जब हम वो वाला वीडियो देख रहे थे जो कानपुर में वो लाश थी उसके साथ शूट किया था, तो उसमें वो पुजारी जी थे, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया 2 बार, सिस्टम। उन्होंने कहा यही सिस्टम है कि प्राण अमर होते हैं, प्राण यहाँ से छूटते हैं, जाते हैं और फिर प्राण वापस भेज दिए जाते हैं और वो कर्मानुसार किसी और योनि में जन्म लेते हैं। 84 लक्ष्य योनियाँ हैं। ये दूसरे तल का व्यक्ति है, ये जो है ये दूसरे तल का व्यक्ति है। इसने क्या करा है कि इसने जीवन को कंसेप्चुलाइज करा है। तो इसने जीवन को समझने की कोशिश की, बड़ा अच्छा किया, लेकिन समझने की कोशिश इसकी एक जगह आकर के ठहर गई, ये कुछ ठीक नहीं हुआ। जहाँ ठहर गई उस बिंदु को इसने सत्य का नाम दे दिया। तो ये कहेगा कि जीवन का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मोक्ष। और जब मोक्ष मिलता है तो वो कोई बड़ी घटना है, खास बात है, क्योंकि वो परम लक्ष्य है। ठीक है ना। वो कहेगा कि तुम्हें जो कुछ भुगतना पड़ रहा है वो अपने पूर्व कर्मों के कारण करना पड़ रहा है, तो कर्म बड़ी बात है। वो कहेगा भले कर्म करो। वो भेद पैदा करेगा। वो कहेगा मोक्ष खास है और जिन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा वो खास नहीं है। वो कहेगा अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं, तो भेद पैदा करेगा वो। अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? 20वां अध्याय है, 4था सूत्र है। कह रहे हैं
कैसा प्रारब्ध, कैसा कर्म, और ये जीवन मुक्त क्या लगा रखा है। और विदेह मुक्ति की हमसे कोई बात मत करो, हम तो सर्वदा निर्विशेष हैं। ध्यान दीजिएगा, 20वां अध्याय आखिरी अध्याय है अष्टावक्र महागीता का। आखिर में आकर के ये बात कह रहे हैं अष्टावक्र कि ये तुमने क्या बात लगा रखी है कि जीवन मुक्त हो सकते हो, विदेह मुक्त हो सकते हो। कभी तुम बात करते हो कर्म फल की, कभी तुम बात करते हो संचित कर्म की, कभी आगामी कर्म की, कभी प्रारब्ध कर्म की। कह रहे हैं ये सब बातें हमसे करो मत, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। ये तो तुमने फालतू ही मानसिक भेद खड़े कर रखे हैं। वो कह रहे हैं कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। कहीं कुछ अलग अलग हमें दिखता ही नहीं है, सब निर्विशेष है, हमें कोई भेद कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा। हमें नहीं लग रहा मोक्ष में कुछ खास है, हम ऐसे ही खुश हैं। हम मान ही नहीं रहे कि जीवन मुक्ति कुछ होती है और विदेह मुक्ति कुछ होती है। जीवन मुक्त वो समझ लीजिए जो मानसिक तौर पे मुक्त हो गया, विदेह मुक्त वो जिसने अपने आप को अब शरीर मानना छोड़ दिया। वो कह रहे हैं हमसे बड़ी बड़ी बातें करो ही मत, हमें नहीं चाहिए निर्वाण, क्योंकि निर्वाण सिर्फ तुम्हारा एक सिद्धांत है, हम किसी सिद्धांत में उत्सुक नहीं है। बात समझ में आ रही है? अष्टावक्र कह रहे हैं कि सबसे निम्न तल पर तो वो बैठा है जिसने संसार को ही गंभीरता से ले लिया और कह रहा है संसार ही बड़ा सत्य है, संसार के साथ आगे कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं उससे थोड़ा हट करके वो है जिसने कहा संसार से आगे एक दूसरा सत्य है जिसका नाम है कैवल्य पद, जिसका नाम है मोक्ष या जीवन मुक्ति। अष्टावक्र कह रहे हैं हमें वहां भी नहीं होना है। न मेरे लिए संसार गंभीर बात है और न ही मेरे लिए मोक्ष गंभीर बात है। संसार में फंसना तो ठीक कि चलो फंसे कौन, पर संसार से मुक्ति की भी हमें कोई अभिप्सा नहीं है। न फंसी रहे हैं, न मुक्ति हो रहे हैं। और हमारे सामने ये सब बड़ी बड़ी बातें तो करो ही मत, दावे तो करो ही मत कि हम कुछ भी समझते हैं। कैसे समझते हैं कि हमने सिद्धांत गढ़ रखे हैं, कर्म का सिद्धांत। और आप किसी से बात करेंगे जो कर्म फल में बड़ा यकीन करता हो, आप उससे पूछेंगे कोई घटना क्यों घटी तुम्हारे साथ, तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों है? वो कहेगा क्योंकि मेरे पहले के कर्म ऐसे हैं। अच्छा ठीक है, तो पहले के कर्म वैसे क्यों हैं? और पहले के, अच्छा और पहले के वैसे क्यों? अच्छा किसी और जन्म के, उसमें क्यों है? अंततः निरुत्तर हो जाएगा, अटक जाएगा। तो मूढ़ता का ही सिद्धांत हुआ ना। जो सिद्धांत आपको आखिर तक न ले जा सके वो सिर्फ आपको गोल गोल घुमा ही भर रहा है, वो छलावा है। बात समझ में आ रही है? तो अष्टावक्र कहते हैं हमें इसीलिए तुम्हारे सिद्धांतों को सुनना ही नहीं। कोई भी सिद्धांत तुम्हारे मन से ज्यादा बड़ा तो हो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे मन से ही निकला है। तो हमें ये सब बातें बताओ मत, एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए ही नहीं, जीवन का एनालिसिस करने में हम उत्सुक ही नहीं है। तुम्हारा कोई भी एनालिसिस सत्य को छू नहीं सकता, तो हमें मत दो। आपने वो डिमोलिशिंग द सीक्रेट्स एक्टिविटी कराई है, अष्टावक्र वही कर रहे हैं। जो परम सेक्रेड हैं अष्टावक्र उनको उड़ा रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुमने यही जाना है ना कि ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य मोक्ष हो सकता है। मैं तुमसे कह रहा हूं मोक्ष पागलपन है। तुम तो छोटे मोटे लक्ष्यों के पीछे भागते हो। जो आदमी पैसे के पीछे भागे और प्रतिष्ठा के पीछे भागे, उसको पंडित जाकर के कहेगा ना, तू पैसे और प्रतिष्ठा के पीछे मत भाग, तू मोक्ष के पीछे जा। और अष्टावक्र जाकर के पंडित से कह रहे हैं कि जैसे वो आदमी पागल है जो पैसे और पद के लिए भाग रहा है, तू उससे बड़ा पागल है जो तू मोक्ष के लिए भाग रहा है। पैसा पद तो छोड़ ही, ये मोक्ष मोक्ष भी तूने क्या लगा रखा है, इसको भी छोड़। ये तूने क्या बातें पकड़ रखी हैं कि ब्रह्म और आत्मन? क्या ब्रह्म आकर के कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं? ये ब्रह्म शब्द भी कहां से निकला? तेरे मन से निकला। वो उत्सुक ही नहीं है किसी भी प्रकार का ढांचा खड़ा करने में। अष्टावक्र आपको वहां
ले जा रहे हैं जहां आसमान पूरी तरह खुला हुआ है, जहां कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। और जिन्हें खुले आसमान को देखने का स्वाद मिल जाए, उन्हें उस आसमान में खड़ा हुआ कुछ भी बस एक पिंजरा ही दिखाई देता है, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो सत्य खुला आसमान है, उसमें आप जो भी ढांचा खड़ा करते हैं, जो भी शब्द खड़े करते हैं, जो भी सिद्धांत खड़े करते हैं ये कह करके कि ये बातें सत्य हैं, वो बातें बड़ी कुरूप लगती हैं उसको जिसकी आदत हो मुक्त आकाश में घूमने की। वो कहेगा क्या फालतू, छटाओ, नहीं बात करनी। अष्टावक्र वही कह रहे हैं, हटाओ ये सब, नहीं बातें करनी है। तुम्हारी ऊंची से ऊंची बात और तुम्हारी घिनौनी से घिनौनी बात है तो अंततः बात ही। समझ रहे हो ना? तुम ऊंचे से ऊंचा बोल लो कि मोक्ष चाहिए, और तुम नीचे से नीचा बोल दो कि मोह में फंसा हुआ हूं। मोह हो कि मोक्ष हो, दोनों बातें ही हैं, बातें हैं। बातों का क्या, इधर की बात करो चाहे उधर की बात करो। तो हमसे बातें तो तुम करो ही मत, ठीक है? मखौल उड़ा रहे हैं। और जो आदमी इनको सत्य मान करके बैठा है वो बड़ा तिलमिला जाएगा। जिसने जीवन ही मोक्ष की तलाश में लगा दिया हो, किसी अष्टावक्र जैसे से जब वो मिलेगा तो बड़ा भड़केगा। वो कहेगा कुछ तो दे दो पकड़ने के लिए, कोई सहारा तो दे दो। और अष्टावक्र उससे उसका आखिरी सहारा भी छीन रहे हैं। वो कहेगा अच्छा मोक्ष नहीं तो कुछ और, शून्यता, मौन। अष्टावक्र से एक सूत्र और बता देंगे, है? शून्यता, फालतू। तो कोई संबल ही नहीं छोड़ रहे हैं, तुम टिकोगे कहां? मतलब इतना ही है कि अहंकार के छुपने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं। मन की प्रक्रियाएं जहां जाके आश्रय पालें, ऐसा कोई ठिकाना नहीं छोड़ रहे हैं। तुम जाहे को भी सत्य समझ लो, ऐसा कुछ वो तुम्हारे पास शेष ही नहीं रहना देना चाहते। जहां कहीं भी तुम साधन जुटाओ छोटे हो जाने का, उसको वो उड़ा ही देना चाहते हैं। इसीलिए अक्सर बातें भी विरोधाभासी करनी पड़ती हैं। यही अष्टावक्र किसी जगह पर कहेंगे कि मुक्ति से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और कहीं अन्यत्र आकर के कह देंगे मुक्ति, क्या फालतू की बात कर रहे हो, किसे चाहिए मुक्ति? कबीर एक जगह पर कहते हैं जो तू चाहे मुक्त को छोड़ दे सब आस, और एक दूसरी जगह पर कहते हैं कि मुक्ति को कौन रो रहा है। हमें राम मिला हुआ है, मुक्ति किसे चाहिए? तो बातें विरोधाभासी करनी ही पड़ेंगी। जो झूठ में जी रहा है उसको कहना होगा सत्य की ओर देखो, और जब वो किसी और दिशा में देखने लगेगा और सोचेगा सत्य की ओर देख रहा हूं, तो कहना पड़ेगा सत्य क्या होता है? फालतू। जो दाईं तरफ का सहारा लेके चल रहा है उससे कहना पड़ेगा अरे तू बहुत दाईं तरफ को झुक रहा है,
चल जरा बाईं को हो जा, और जब बाईं तरफ झुकने लगे तो कहना पड़ेगा अरे जो लोग बाएं को झुकते हो पागल होते हैं। तो कहेगा अभी तो तुम कह रहे थे कि दाएं को मत झुको, अब बाएं को झुक रहा हूं तो कह रहे हो। तो ऐसा करना ही पड़ता है। क्योंकि अंततः आप जो भी बोलेंगे वो सच नहीं हो सकता, तो इसीलिए आपको अपनी ही बात को काटना पड़ेगा। जो इस सूत्र को समझता है वो इन विरोधाभासों में मजे लेगा कि देखो वो बात कही थी अब वो भी कट गई, उसको इसी में बड़ा लुत्फ आएगा। और जो इनको नहीं समझता, जो कंसिस्टेंसी की, संगति की तलाश कर रहा है, वो तुरंत उठेगा और कुतर्क करेगा, कहेगा हाँ पिछले अध्याय में यही अष्टावक्र कुछ और कह रहा था और देखो अब कुछ और कह रहा है। अच्छा तभी तो 8 जगह से टेढ़ा है। जहां देखो कट मार देता है, कभी इधर कभी उधर। शुरुआत जब हुई तो बोला सारे विषय छोड़ दे, और जब अंत हो रहा है तो कह रहा छोड़ने को है ही क्या। अरे तुझे खुद क्लैरिटी नहीं है। पहले तुम जाओ और अपना एक फिक्स्ड ओपिनियन बना करके आओ कि तुम किस तरफ खड़े हो, छोड़ने की तरफ या पकड़ने की तरफ। उसके बाद हम तुमसे डिबेट करेंगे। जो आपका आम इंटेलेक्चुअल है वो बिल्कुल यही बात कहेगा। वो कहेगा जाओ पहले तुम तय करके आओ कि तुम्हें क्या कहना है, एक बात तय कर लो, एक पोजीशन। क्यों एक पोजीशन तय कर लो? क्योंकि ठहरे हुए पर निशाना लगाना ज्यादा आसान होता है। जब आप कहीं एक तरफ हैं तो आप पे निशाना लगाया जा सकता है। अष्टावक्र में तुम निशाना लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तुम इधर निशाना लगाओगे तो उधर बैठ जाएंगे और तुम कहोगे चीटिंग। जब है चीटिंग तो क्या हो गया? वो इधर भी है और उधर भी है, और जो इधर भी है और उधर भी है वो कहीं नहीं होता, वो बस मुक्त होता है। वो मुक्त भी नहीं होता। एक्टिविटीज जब होती हैं तो लव इज नॉट हुई, कुछ भी एक्टिविटीज हुई तो बच्चा ये पूछता है, आप बोल रहे हो लव इज नॉट दिस, लव इज नॉट दैट, आप बताओ लव इज क्या है? बता तो दिया, लव इज नॉट। लव इज नॉट तो अष्टावक्र के साथ अब आ रहे हैं आप लोग, 15-20 दिन से सब लोग अष्टावक्र के साथ ही हैं। एक बात तो उनकी है ही जो हम तक पहुंचनी ही चाहिए, वो है विरोधाभासों में जीना। अगर आप अभी भी किसी एक सच की तलाश में हैं, अगर आप का रुझान द्वैत के किसी एक सिरे की ओर है, तो समझ लीजिए कि कुछ बात बनी नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कभी इधर कभी उधर और दोनों तरफ, और जब दोनों तरफ तो कहीं भी नहीं। कभी ऐसे भी हो सकते हैं और कभी वैसे भी हो सकते हैं। आपका जो बुद्धिजीवी हो कहेगा बड़ा दोगला आदमी है, कभी ऐसा भी होता है कभी वैसा भी हो जाता है। और अष्टावक्र जैसे लोगों पर यह आक्षेप हमेशा लगेगा ही लगेगा कि आदमी बड़ा दोगला है, कभी इधर की बात करता है कभी उधर की बात करता है। कुतर्क मत कर लीजिएगा। मैं यही कह रहा हूं कि अष्टावक्र दोगला लगेगा, इसका मतलब यह नहीं होता कि हर दोगला आदमी अष्टावक्र हो जाता है। क्या आप कहें वो तो फिर देखो हमको बचपन से ही सब कहते थे कि तुम दो गले हो माने हम अष्टावक्र हैं। नहीं, ये नहीं कहा है।
जो संत होता है वो कई बार पागल जैसा लगता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि सब पागल संत होते हैं, कि संतत्व तो मिला नहीं तो चलो पागल जैसे लगने लगे, इसी बहाने ऐसा लगेगा कि हम संत हैं।